बोअरली रेक्टोरी इंग्लैंड के एसेक्स में स्थित बोअरली गांव में था। ये घर 1862 में हेनरी डॉसन एलिस बुल नामक पादरी द्वारा बनाया गया था, जो बोअरली चर्च के पादरी थे। ये घर एक बड़े परिवार के लिए बनाया गया था और शुरुआत में इसे एक साधारण घर के रूप में देखा गया। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारी YouTube चैनल सेम महेर ब्लॉग को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियो आप तक हम भेज सके। घर में रहने के कुछ सालों बाद ही बुल परिवार ने कुछ अजीब घटनाओं का सामना करना शुरू कर दिया। घर के आसपास के लोग अक्सर एक नन की आकृति को घर के पास घूमते हुए देखते थे। ये नन सफ़ेद कपड़ों में होती थी और हमेशा उदास नजर आती थी। गांव में ये किंवदंती प्रचलित थी कि यह नन एक पास के मठ की थी, जो एक भिक्षु से प्रेम करती थी। जब उनके प्रेम का पता चर्च को चला तो भिक्षु को फांसी दे दी गई और नन को जिंदा दीवारों में चिनवा दिया गया। माना जाता था कि उस नन की आत्मा बोअरली रेक्टोरी के आसपास भटकती रहती थी। बुल परिवार ने इस नन की उपस्थिति को गंभीरता से नहीं लिया, लेकिन घर के अन्य रहस्यमय घटनाओं ने उन्हें भयभीत कर दिया। अक्सर घर के कमरों में बिना किसी कारण घंटियों का बजना, सामान का खुद ब खुद हिलना और अजीब आवाजें सुनाई देना आम बात हो गई थी। बुल परिवार के कुछ सदस्य इस डर के कारण घर छोड़कर चले गए। 1928 में हेनरी डॉसन एलिस बुल की मृत्यु के बाद ये घर एक नए पादरी गाय स्मिथ और उनकी पत्नी माबेल के पास आ गया। स्मिथ परिवार ने भी कई अजीब घटनाओं का सामना किया। एक दिन माबेल ने एक कमरे में खिड़की के कांच पर एक अजीब संदेश देखा, जिसमें मदद मांगने की अपील की गई थी। उन्होंने इस घटना को बहुत गंभीरता से लिया और चर्च के अधिकारियों को इसकी सूचना दी। इस समय इस घर की रहस्यमयी घटनाओं के बारे में खबरें फैलने लगी थीं और ये खबरें प्रसिद्ध जासूस और परमाणुवैज्ञानिक हैरी प्राइस तक पहुंची। हैरी प्राइस ने बोअरली रेक्टोरी को किराए पर लिया और वहां कई रातें बिताईं ताकि वह इन घटनाओं की जांच कर सकें। उन्होंने अपने साथ कई वैज्ञानिक उपकरण और विशेषज्ञों की टीम लाई ताकि वह इन घटनाओं की सत्यता को परख सकें। हैरी प्राइस ने घर में कई असामान्य घटनाओं का सामना किया। वह दावा करता है कि उसने खुद देखा कि बिना किसी के छुए वस्तुएं अपने आप हिलने लगीं। एक बार उसने देखा कि एक खिड़की अपने आप टूट गई। दीवारों पर रहस्यमय संदेश उभर आते थे, जिनमें मदद की गुहार की जाती थी। इन संदेशों का कोई स्पष्ट स्रोत नहीं था। प्राइस के द्वारा किए गए शोध ने बोअरली रेक्टोरी को अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में ला दिया। लोगों में घर को लेकर इतना भय बढ़ गया था कि कोई भी वहां रहने को तैयार नहीं था। 1930 में घर फिर से खाली हो गया। 1937 में प्राइस ने फिर से बोअरली रेक्टोरी में एक जांच दल भेजा। इस बार उन्होंने 1 साल तक घर में रहकर सभी घटनाओं का दस्तावेजीकरण किया। लेकिन 1939 में एक अज्ञात कारण से घर में आग लग गई और यह पूरी तरह से नष्ट हो गया। कुछ लोग मानते हैं कि यह आग किसी दुष्ट आत्मा की गतिविधि थी, जबकि कुछ का मानना था कि यह एक सामान्य दुर्घटना थी। आग के बाद बोअरली रेक्टोरी को खंडहर में बदल दिया गया। हालांकि घर अब नहीं है, लेकिन इसकी कहानियां और रहस्य आज भी लोगों के मन में जीवित हैं। बोअरली रेक्टोरी को अब भी इंग्लैंड का सबसे प्रेतवाधित घर माना जाता है और कई लोग इसे भूत प्रेत और अलौकिक घटनाओं का प्रमुख केंद्र मानते हैं। आग के बाद भी लोगों की दिलचस्पी बोअरली रेक्टोरी में कम नहीं हुई। विभिन्न जांचकर्ताओं और खोजी पत्रकारों ने इस घर की कहानी को समझने की कोशिश की। कई लोगों का मानना था कि यह घटनाएं असल में मानसिक भ्रांतियों और घर की भौतिक बनावट के कारण हो सकती थीं, जबकि कुछ लोग आज भी मानते हैं कि यह घर वास्तव में भूत प्रेत और अलौकिक शक्तियों का घर था। ये कहानी एक असली घटना पर आधारित है और बोअरली रेक्टोरी की कहानी आज भी रहस्यों से घिरी हुई है। कई पुस्तकों, डॉक्यूमेंट्री फिल्मों और लेखों में इसे एक प्रमुख उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अलौकिक घटनाओं और रहस्यमयी घरों की कहानियों में प्रमुख स्थान रखती है।